बेटी दोनों थे। बेटी तकरीबन 2 घंटे तक तड़पती रही। कोई प्रशासन का कोई भी नहीं आया। अगर साथ के साथ आ जाते तो बच जाते दोनों। 100 साल पुराना था कम से कम। उसके पेड़ के नीचे सीवर लाइन है, इन्होंने गटर है, सारा पानी वहीं जाता है, सारा पानी उसी के अंदर जाता है, तो पेड़ कब तक खड़ा होता है? पुलिस तो आगे आ गया था, क्रेन बहुत देर से आया, तो कैसे हिलेगा? क्रेन आने की वजह से तो मौत हो गया हो। तो देख रहे हैं आप, ये देश की राजधानी दिल्ली का हाल है, जहां आदमी की जान इतनी सस्ती है कि पेड़ से भी मौत आ जाती है। यह हादसा कालकाजी के हंसराज सेठी मार्ग पर हुआ। दिल्ली में सुबह से भारी बारिश हो रही थी, सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा था। हंसराज सेठी मार्ग पर भी ट्रैफिक की रफ्तार धीमी थी। अचानक सड़क किनारे खड़ा भारी भरकम पेड़ भरभरा कर गिर गया। सीसीटीवी का वीडियो देखें तो 10 सेकंड में पेड़ जमीन पर आ गिरा। ट्रैफिक की वजह से सड़क पर भीड़ थी, पेड़ गिरा तो बाइक सवार इसकी चपेट में आ गए। बाद में बाइक सवार की मौत हो गई। एक कार भी पेड़ के नीचे दबी, लेकिन चालक सुरक्षित बच गया। सोचिए, यह उस भारत की राजधानी का हाल है जो देश दुनिया में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह देश कल आजादी के 78 साल पूरा होने का जश्न मनाएगा, लेकिन 78 साल बाद भी हमें जानलेवा सरकारी सिस्टम से आजादी नहीं मिल सकी है। 78 सालों में हमें इतना विकास किया है हमने कि आदमी सड़क पर गिरते पेड़ के नीचे दबकर मर रहा है। वैसे यहाँ पेड़ को दोष देना तो बेकार है। पेड़ का कोई दोष नहीं और ना ही दोष पेड़ की कमजोर जड़ों का है, बल्कि इस हादसे के लिए दिल्ली का जानलेवा सिस्टम जिम्मेदार है, क्योंकि इस जानलेवा सिस्टम की जड़ें इतनी कमजोर हैं कि कभी भी कहीं भी किसी की भी जान ले सकती है। तो दिल्ली की सड़कों पर चलते हुए आप अपनी जान के खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि यहाँ पेड़ों से पत्ते नहीं मौत गिरती है। वर्ल्ड क्लास सिटी दिल्ली में यह सुविधा तब मिलती है जब साल 2024 में दिल्ली सरकार को मिले राजस्व के मुताबिक एक दिल्ली वासी औसतन 31,000 से ज्यादा रुपए बतौर टैक्स पे करता है। बदले में उसे क्या मिलता है? सड़क पर पेड़ से गिरती मौत। दावा वर्ल्ड क्लास सिटी का। दिल्ली का दृश्य इतना दहशत भरा, पता नहीं कब सिर पर पेड़ की शक्ल में मौत क्यों आकर गिर जाए। क्या कसूर था बाइक सवार सुधीर कुमार का? बस इतना कि 50 साल के सुधीर कुमार ने दिल्ली के सरकारी सिस्टम पर भरोसा किया था। दिल्ली सरकार और दिल्ली की देखरेख में जुटी एजेंसियों पर विश्वास किया था। ये विश्वास इसलिए था क्योंकि उन्होंने सरकार को टैक्स दिया था, बदले में अच्छी और सुरक्षित सड़क पर चलना उनका अधिकार था। यही सोचकर वो बारिश के बीच बाइक पर 22 साल की बेटी प्रिया के साथ जरूरी काम से निकले थे। उन्हें क्या पता था कि सरकारी सिस्टम की जड़ें इतनी खोखली हैं कि एक पेड़ उनकी जान ले लेगा। कालकाजी के हंसराज सेठी मार्ग पर बारिश के पानी से भरी सड़क पर चलते हुए पेड़ उनके ऊपर आ गिरा। पिता और बेटी पेड़ के नीचे दब गए। बाद में अस्पताल में सुधीर कुमार ने दम तोड़ दिया। बेटी के पैर में फ्रैक्चर हो गया। सिस्टम की आदत होती है वो हादसे के बाद तुरंत जागता है। यहाँ भी वैसा ही हुआ। सिस्टम प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची, पेड़ की कटाई की गई, उसे सड़क से हटाया गया। ये जो पेड़ है वो गिरा तो उसकी चपेट में 2 लोग जो बाइक सवार थे, पिता और बेटी बताए जा रहे हैं, वो इसके नीचे दब गए और कई घंटे तक मशक्कत करने के बाद उनको निकाला गया। अब सवाल यह है कि सुधीर की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या सड़क पर कमजोर होकर गिरा पेड़ सुधीर कुमार की मौत का जिम्मेदार है? बिल्कुल नहीं। हम बताते हैं कि यह मौत किसकी लापरवाही का नतीजा है। दिल्ली की सड़क पर हुई इस मौत की जिम्मेदार दिल्ली की सरकार है। दिल्ली की सड़क पर हुई इस मौत का जिम्मेदार दिल्ली सरकार का पीडब्ल्यूडी विभाग है। दिल्ली की सड़क पर हुई इस मौत का जिम्मेदार एमसीडी है। इस मौत का जिम्मेदार दिल्ली सरकार का बाढ़ नियंत्रण विभाग है। दिल्ली की सड़क पर हुई इस मौत का जिम्मेदार क्षेत्र का निगम पार्षद है। जिस जगह यह हादसा हुआ वहां से कुछ ही मीटर की दूरी पर पीडब्ल्यूडी का कंट्रोल रूम है। पीडब्ल्यूडी अगर अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभाता तो कंक्रीट की जमीन पर खड़े पेड़ को हादसे से पहले हटा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। स्थानीय लोगों के मुताबिक
यहाँ जहाँ पर ये पेड़ है वहाँ पर सीवर है और ये PWD की रोड है। और यहाँ पर स्थानीय लोगों ने ये भी बताया कि उन्होंने कई बार पेड़ों की जो काट छांट है इसको लेकर कई बार शिकायत की, दिल्ली सरकार के लोगों से भी बोला, ऐसे में उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्थानीय लोगों की माने तो पेड़ के नीचे से सीवर बहता है जो लगातार पेड़ की जड़ों को कमजोर कर रहा था। कई बार इसके बारे में शिकायत भी की गई, लेकिन प्रशासन नहीं जागा, क्योंकि जागने के लिए तो उसे हादसे का इंतजार था। 2 घंटे से महिला फंसी हुई थी, तरफ रहा था जो मुझे बचा लो, प्रशासन कोई भी नहीं आ रहा था। जनता लोग क्या करता? अगर वो आधे घंटे में आ जाती ना तो दोनों आदमी बच जाते। हाँ, आधे घंटे में आते तो बच जाते जी। सड़क के पत्थर तोड़ के नीचे फोड़ दिया तो पेड़ को ऊंचा करना चाहा, पर वो आदमी की 100 लगे रहे तब भी कुछ नहीं हुआ। फिलहाल दिल्ली में हुए इस हादसे के बाद दिल्ली वाले दहशत में हैं, क्योंकि आज सुधीर है, कल को किसी और के साथ भी ऐसा हादसा हो सकता है, क्योंकि घर से काम के लिए हर दिन दिल्ली वालों को इन्हीं सड़कों से होकर गुजरना पड़ता है। अब इसे हादसा क्यों कहा जाए, इसे सिस्टम प्रायोजित हत्या क्यों ना कहा जाए? आप हमारी बात नोट कर लीजिएगा। हमने इस हादसे के लिए जितने भी लोगों को जिम्मेदार ठहराया है उनका कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐसे मामलों में हमारा सिस्टम एक सेट पैटर्न पर काम करता है। कैसे? एक बार फिर से आपको इसका रिवीजन करवा देते हैं, क्योंकि आपकी सुरक्षा से जुड़ी खबरों पर अक्सर हम इस लापरवाह सिस्टम की पोल खोलते रहे हैं। तो इस मामले में अब क्या होगा? सड़क पर पेड़ गिरने से हुई मौत की जांच का आदेश दिया जाएगा। मौत की जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया जाएगा। फिर मौत के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। कई दिन तक जांच टीम अपनी जांच करती रहेगी। बाद में कुछ निचले दर्जे के अधिकारियों पर गाज गिराकर जिम्मेदारी पूरी कर दी जाएगी। लेकिन तब भी हमें इस जानलेवा सिस्टम से आजादी नहीं मिलेगी। वैसे बारिश में दिल्ली के जो हालात नजर आ रहे हैं, ऐसे में यहां की सरकार को कुछ विशेष दिशा निर्देश वाले बोर्ड्स राजधानी की सड़कों पर लगा देने चाहिए, जैसे सड़कों पर संभल कर चले। बारिश में पेड़ जानलेवा है। दिल्ली की सड़कों पर आपकी सुरक्षा पेड़ भरोसे है। राजधानी में अपनी जान के आप खुद जिम्मेदार हैं। बारिश हो तो घरों में ही रहें, सड़कों पर मौत निकलती है। बारिश में पेड़ गिरने या गड्ढे में गिरने से मौत पर सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। उधर विपक्षी पार्टियां हादसे के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। सवाल उठा रही हैं कि क्या इसीलिए दिल्ली वालों ने 4 इंजन सरकार को चुना था। हर बार दिल्ली में बरसात हुई है, लोगों की मौत हो रही है। हर बरसात में दिल्ली झील बन गई है, लोग नाव चला रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। ये फेलियर है भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार का। आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल में कोई भी काम किया होता तो आज दिल्ली की ये हालत ना होती। आम पार्टी का आप रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने केवल भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं किया, और जिसकी वजह से 10 साल का जो काम था उसको 4 साल 4 महीने में करना पॉसिबल नहीं है। आदरणीय रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में उनके सभी मंत्री विधायकगण दिन रात काम कर रहे हैं और एमसीडी अपना काम कर रही है। आप यहाँ तो आई नहीं, सिर्फ पत्र लिखा। यहाँ पर आज आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। देखिए, सरकार की लापरवाही की वजह से लोगों की जान पर आई है, लेकिन सरकार है कि एक गहरी नींद सो रही है। आप बातें तो कर रहे हैं, आप वादे तो कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर किसी भी प्रकार का कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है।